नमस्कार, मैं आकाश चौहान। आप देख रहे हैं ताज़ा न्यूज़ 99 यूपी। दोस्तों, फ़िलहाल हम लोग मऊ में उपस्थित हैं इस समय और आज ऐसे शख्स से हमारी मुलाकात हुई है, जो संगीत की दुनिया में नाम के बिल्कुल मोहताज नहीं हैं। इनका मैं परिचय बताना चाहूँगा। बिरहा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजकुमार यादव जी और बिरहा संघ के राष्ट्रीय महासचिव चंद्रिका यादव जी। हालाँकि देखा जाए तो बिल्कुल नाम के मोहताज नहीं है, लाखों दिलों पे ये राज करते हैं लोग और अचानक आज हमारी इन लोग से मुलाकात हुई, तो मैं इन लोग से कुछ बात करना चाहता हूँ, तो आइए मिलाते हैं राजकुमार सर से। ताज़ा न्यूज़ में स्वागत है सर। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। और सर कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। बहुत दिनों से प्रयास कर रहा था आपसे मिलने के लिए, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही थी। बहुत है, अब तो मुलाकात हो अब गई। तो हो ही गई। अच्छा सर, थोड़ा-सा हम संगीत के बारे में बात करना चाहता हूँ। देखा जाए तो बिरहा की दुनिया में काफ़ी दूर-दूर तक आपका प्रोग्राम होता है और काफ़ी लोग पसंद भी आपको करते हैं। जी। लेकिन आज देखा जाए, एक पहले का संगीत हुआ करता था और एक आज का संगीत है। जो हम खुलेआम संगीत को घर में सुनने लायक नहीं रह गया है, अश्लील इतना चरम सीमा पे बढ़ गई है कि उसको रोकने का कोई प्रयास मुझे लगता है कि नहीं, कोई नहीं कर रहा है। सब लोग ये चाहते हैं कि मैं किस तरीके से हिट हो जाऊँ। तो आप अश्लीलता को कहाँ तक बढ़ावा देते हैं? देखिए, कहा जाता है कि जेकरी खातिर चोरी कैली हुआ कह चोरवा। जी, आज यहाँ जितनी कलाकार हैं, जी, बहुत कलाकारों की बात तो नहीं करता हूँ, जी, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे हैं जी, कि वो इतना जल्दी डेवलपमेंट करना चाहते हैं जी, कि कितना जल्दी देश में हमारा नाम हो जाए। उसको संगीत की जो मूल संस्कार है, जी, जो उसकी नैतिकता है, जो उसका भाव है, उससे उनका मतलब नहीं है। जी, बस वो है कि कितनी जल्दी बड़ा उनका नाम हो जाए और दौड़ के फिल्म जगत में चले जाएं। अच्छा, आज इसी दौड़ में और इसी कंपटीशन में जी, मैंने कई बार इस पर बात किया। अच्छा, एक बार नहीं, कई बार मैंने इस पर बात किया कि ये चीज रोकी जानी चाहिए, क्योंकि संगठन बिरहा महासंघ बहुत बड़ा संगठन है। इसमें अच्छे अच्छे प्रतिष्ठित और सारे लोगों से मैंने कहा कि जो बिरहा की मर्यादा है, जो बिरहा की गरिमा है, इसको बना के रखने की हमें जरूरत है, कि बिरहा एक ऐसी संस्कृति धरोहर है कि जो पुरातन समय से चली आ रही है। जी, लेकिन अब चूंकि अब मैं कह नहीं सकता कि अभी आप कल न्यूज चलाएंगे जी, तो काफी कलाकारों को कष्ट होगा, और मैं तो प्रयास करता हूँ। देखिए, कलाकार बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि कलाकार अब बिरहा वाले मंच पर नाच रहे हैं, तो बिरहा वाले कलाकार जो मंच पर नाच रहे हैं, जी, अब उनकी मजबूरी ये है कि जो देखने वाले दर्शक है वो चाहते हैं नचाना। जब ये नाचते हैं तब उनको आनंद मिलता है, तो उधर से इनको पुरस्कार भी देते हैं। जी, तो इसमें एक की कमी नहीं है, कमी दोनों लोगों की। हम कह रहे हैं कि गीत अश्लील है तो आप सुनते क्यों हैं, और गीत अश्लील है तो आप गाते क्यों हैं। यहाँ बात दोनों हुई। तो सर, आपकी मैं बात यहाँ से काटना चाह रहा हूँ। आपका एक लफ्ज़ था कि लोग वही सुनते हैं तो हम लोग वही दे देते हैं मार्केट में। यही ना आपका ना, और देते हैं, मैं नहीं देता हूँ। मतलब आपके कहने का मैं तात्पर्य। आपको बता दूं, जी, मैं पूर्ण रूप से जी, जो बिरहा थी, हुँ, पहले की जो बिरहा थी, जी, रामायण महाभारत शिव पुराण ये चलती थी, जी, मैं पूरे अपने कलाकारों से जितना मेरी विचारधारा से जुड़े हैं, जी, सारे कलाकारों को मैंने कह दिया कि इससे दूरी बना लो। जी। क्योंकि इस देश में रामायण महाभारत शिव पुराण ये सब गाते गाते हम अपने समाज को सत्य से असत्य की तरफ ले गए। नहीं, ये तो घुमाने की बात हो गई। मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ सर, वहाँ उस टॉपिक पे हम लोग आते हैं। ये तो अलग की भावनाएँ हैं, अलग की बातें हैं, वो अलग लोगों की आस्था है। तो किसी की आस्था से हम खिलवाड़ तो नहीं कर ना सकते, ना, लेकिन आस्था, एक संगीत की हम बात करना चाह रहे थे आपसे। हम संगीता की बात कर रहे हैं। अब जैसे आपने कहा कि आप इसको क्या कहते हैं, तो हम जो कहते हैं उसको पूरा देश जानता है। जी, जब तक हम बिरहा के मूल भाषा जो है, जो आज के कलाकार गा रहे हैं, जी, जब तक हम वो गा रहे थे, तब तक इसी जिले में बहुत लोग नहीं जानते थे।
जी। लेकिन जब हमने सत्य को पकड़ा और महापुरुषों को पकड़ा, जी। महापुरुषों की विचारधारा को जब समाज में हमने रखा, तो भारत से लेकर विदेश तक हमारा सुनने लगे। बिल्कुल, 8 लाख 10 लाख हमारे फॉलोअर्स हैं बिल्कुल। और सुनते हैं, सम्मान भी करते हैं। और हमने सभी कलाकारों को ये कहा है, बिरहा गाने वाले कौन लोग हैं? बिरहा गाने वाले यही SC ST OB में से हैं। जी। तो यही लोग हैं। तो ये लोग अपने महापुरुषों की बात क्यों नहीं करते? ये लोग अपने महापुरुषों का जो त्याग बलिदान समाज के प्रति, देश के प्रति, हम लोगों के प्रति जो शुरू से रहा है, क्या इसकी बिरहा गाएंगे तो लोग नहीं सुनेंगे? हम गाते हैं, हमारी लोग सुनते हैं, उनकी नहीं सुनेंगे। लेकिन कारण यहाँ ये है कि कलाकार बेचारे अभी भी उनके मन में ये कदब सी लगती है, एक दहस लगता है कि हम बड़े मंच पर अगर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ले लेंगे तो कहीं जनता नाराज न हो जाए। और होता भी ऐसा है, ऐसा होता है कि किसी बड़े मंच पर बाबा साहब अम्बेडकर का अगर नाम लिया जाए, हमको हमारी गीत की शुरुआत जब होती है, शुरुआत अम्बेडकर से होती है और अंत भी अम्बेडकर से ही करते हैं। हम बीच में किसी को घुसने नहीं देते हैं। और हमारे अनुयायी नेपाल में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में जितनी काफ़ी लोग हैं, इसीलिए वो लोग हमको बुलाते हैं कि ये पूरी ईमानदारी से महापुरुषों की विचारधारा को ये रखते हैं। हमने कलाकारों से अपील किया, हमने इसमें कई गीत भी हम गाए। अपील क्या करें, किसी से कहेंगे तो वो समझ नहीं पाएगा, समझ पाएगा तो वो गा नहीं पाएगा। सबसे बड़ी बात ये है। जैसे आपका जो विचारधारा है वो तो ठीक है, बेहतर है, अच्छा है, समझ रहे हैं। लेकिन एक बात जब मैंने पूछा अश्लीलता के बारे में, तो आपने एक बात कहा कि लोग जो सुनते हैं कलाकार वही गाते हैं। अच्छा। और लोग जो पसंद करेंगे वही हम गाते हैं। तो हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि मतलब लोग पहले उस चीज को बनाने वाले राइटर होते हैं, कवि होते हैं, तो पहले तो गलती वहीं से हो रही है। हाँ। इसके बाद दूसरा गलती आप लोग कर रहे हैं, सिंगर लोग। जब आप दोनों लोग खिचड़ी बनाकर और समाज में जब परोसेंगे, हाँ, तो समाज तो जब समाज को लत लगेगी तो वो तो सुनेगा ही। तो इसमें गलती किसको मानते हैं आप, समाज को? नहीं, समाज की गलती तो नहीं है। पहली गलती सिंगरों के यहाँ से शुरू होती है जी। ये समाज की गलती नहीं है। और इसी में समाज बेचारा फंस गया। अच्छा। यही कारण है कि समाज में जितना लोग अश्लीलता को दूर करने का प्रयास किए, उतना ही अश्लीलता समाज में फैलती गई। देख रहे हैं आजकल, मतलब कोई भी आप भोजपुरी उठा के सुनिए, पहले एक भोजपुरी हुआ करता था और आज भी एक भोजपुरी है। कोई देखना पसंद नहीं कर रहा है और कोई देखना पसंद भी कर रहा है तो अकेले लोग देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा परिवार बैठ के किसी मूवी को देख ले, किसी सॉन्ग को देख ले, किसी गाने को देख ले। तो मैं ये चाहता हूँ कि उन कलाकारों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो लोग अश्लीलता को एक जरिया बना लिए हैं कि मैं हिट हो जाऊंगा उससे? क्या लगता है, अच्छा गाना महापुरुषों पे गाकर या अच्छी चीजें समाज को परोसा जाए तो वो हिट नहीं हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हिट हो सकते हैं। हमें कहना कि लता मंगेशकर से हिट कलाकार, मोहम्मद रफ़ी से हिट कलाकार, किशोर कुमार से हिट कलाकार कौन लोग हैं? सही है। वो लोग भी सिंगर थे, अच्छे सिंगर थे, वो भी समाज को अच्छा संदेश दिए वो लोग। अच्छी चीज बहुत लोगों को बहुत पसंद नहीं लगती है जी। और अच्छी सुनने वाले गलत सुनते नहीं। जी। और जो गलत गाने वाले हैं वो अच्छी चीज गा नहीं सकते। अच्छा, गलत गाने जो गा रहे हैं वो लोग, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको सिर्फ एक संदेश यही दूंगा कि बहुत ज्यादा जो दौड़ता है वो थकता बहुत जल्दी है। जी। पानी पर लकीर खींचोगे तो लकीर बहुत समय तक टिके नहीं रहेगी। जी। तो पानी पर लकीर न खींच करके पत्थर की लकीर बनो, पत्थर पर लकीर खींचो। जी। जो जितनी आप देखे होंगे ऐसे ऐसे गीत इस देश में आई हैं कि एक एक दिन में 1-1 मिलियन चली हैं, लेकिन 5 दिन के बाद उन गीतों का था है नहीं। जी। लेकिन इस देश में लता जी ने कुछ गीत गाया। मैंने ये गीत गाया था पिछली साल। जी। वो 5 मिलियन चली है। कौन सी होगी थी सर? वो गीत थोड़ा सा अपने स्वर के वो गीत अभी नहीं, स्वर के माध्यम से नहीं सुनाऊंगा, लेकिन वो गीत सुनाऊंगा तो आस्था आहत होगी। 50 लाख लोग सुन चुके उस गीत को। अच्छा, अगर रास्ते की बात है तो छोड़िए, इसको मत सुनिए। लेकिन हाँ, इसीलिए कह रहा हूं आज तक सर, पूरे लाइफ में आज तक आपका कोई ऐसा सॉन्ग होगा
जो बहुत बेहतर समाज को पसंद आया होगा। हमारा तो जितनी सॉन्ग है जी, वो सब समाज को पसंद आया है। हमारा कोई सॉन्ग ऐसा नहीं है कि जो सॉन्ग 2.5 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन, 4 मिलियन, 2 मिलियन, 1 मिलियन न चला हो। तो सर तो पसंद करने वाले, देखिए एक बिल्कुल। चीज बता दें, हुँ, लोगों के सॉन्ग से जी, और हमारे सॉन्ग से अंतर है। जी, लोगों का 1 लाख और हमारा 1000 बराबर है, क्योंकि हमारे गीतों को जी, पढ़े लिखे विद्वान सुनते हैं। जी। हमारे 1.5 दर्जन IAS हमारे अनुयायी हैं।